हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन मींस कि हमारे पास जैसे जनरली जो स्टैटिस्टिकल डाटा रहता है उसमें 2 या 3 वेरिएबल्स या उससे ज्यादा वेरिएबल्स भी रह सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उन वेरिएबल्स के बीच किस तरह का रिलेशन है, या एक वेरिएबल में किस तरह का वेरिएशन है, उस वेरिएशन जो है दूसरे वेरिएबल पे कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या दूसरे से पहले पे कितना इफेक्ट हो रहा है, या अगर दोनों ही वेरी कर रहे हैं तो दोनों का म्यूचुअली जो है दूसरे पे कितना इफेक्ट हो रहा है, तो वो कितना कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है दोनों वेरिएबल्स के बीच। तो ये हम ये स्टडी करते हैं कोरिलेशन में, ठीक है। तो कोरिलेशन मींस एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, या फिर इसे डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो जनरली कोरिलेशन के जो टाइप्स हैं, तो सबसे पहला है कि पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि सपोज आपका 2 वेरिएबल्स हैं, ये x है ये y है, ठीक है, x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50 सपोज, ठीक है, और y की वैल्यूज है सपोज 5, 8, 12, 14, 25, इस तरह से। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज हैं x की, ठीक है, वो भी आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो y की वैल्यूज हैं ये भी आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है इनके बीच, ठीक है। या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन और कैसे हो सकता है, सपोज x और y, ठीक है, x की वैल्यू है सपोज 60, 40, 25, 20, 10, etc. उस तरह y की है सपोज 40, 30, 20, 10, 5, ठीक है। इसमें दोनों ही जो वेरिएबल क्या है डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है हमारे दोनों ही वेरिएबल्स क्या है हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, 60, 40, 25, 20, 10, यहाँ पे 40 है y, फिर 30, 20, 5 लास्ट का 5 है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो इस तरह के वेरिएबल्स हैं वो भी क्या होते हैं, उनके बीच भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। मतलब या तो दोनों ही जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या दोनों ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ऐसे वेरिएबल्स के बीच जो कोरिलेशन होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो अब नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब सपोज, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, x और y वेरिएबल्स है हमारे पास 2, ठीक है। सपोज x की वैल्यूज है 10, 20, 40, 60, 70, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 10, 20, 40, 60 एंड 70, ठीक है। और दूसरा आपका y जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सपोज ये 40 है, ये 25 है, ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। एक आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है कि कैंसल आउट कर रहे हैं एक तरह से अगर देखें तो। ऐसे जो कोरिलेशंस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। या फिर x डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सपोज 60, 40, 20, 10, 5, और y इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सपोज 5, 30, 40, 50, 70, ठीक है। इसमें x जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, और y इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे वेरिएबल्स भी इनके बीच जो कोरिलेशन होता है वो किस तरह का होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे एक तरह से, तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आता है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन मींस जब हम
दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, ठीक है, जो भी वैल्यू है 30, 40, 5, 10, 20, 30। तो जब हम सिंपली दो वेरिएबल्स के बीच जब हम कोरिलेशन देखते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, फिर होता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि जनरली जब दो से ज्यादा वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं बट हम मेन फोकस करते हैं सिर्फ दो वेरिएबल्स पे, तो ऐसे जो कोरिलेशन है उन्हें कहते हैं पार्शियल। ठीक है, दो से ज्यादा वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं बट हम मेनली फोकस करते हैं दो वेरिएबल पे, तो उसे कहते हैं पार्शियल। सपोज राइस का प्रोडक्शन है, ठीक है, अब राइस का प्रोडक्शन, ठीक है, राइस प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल रेनफॉल। ठीक है, कि राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, इतना रेनफॉल हो रहा है, दो वेरिएबल्स हो गए। तो इसमें तीसरा वेरिएबल जैसे टेम्परेचर है मान लो, तो टेम्परेचर जैसे उस मंथ में टेम्परेचर क्या था, उस वीक में टेम्परेचर क्या था, ठीक है, उस एरिया में, तो वो भी एक वेरिएबल है। बट हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर वाला वेरिएबल है उसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, मेन फोकस हम करते हैं किस पे, जैसे राइस प्रोडक्शन और रेनफॉल, कितना रेनफॉल हुआ और कितना राइस प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो हम टेम्परेचर को एक कांस्टेंट हम रख देते हैं, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो ऐसे जो वेरिएबल्स, ऐसी जो कोरिलेशन है उसे कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, फिर आता है मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में क्या है कि जब जो है तीन वेरिएबल या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच हम कोरिलेशन देखते हैं, तो ऐसे कोरिलेशन, ऐसे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, सर जो डाटा है उसे हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो जैसे मान लो राइस प्रोडक्शन है, ठीक है, राइस प्रोडक्शन, ठीक है, फिर रेनफॉल एक वेरिएबल हुआ, कितना रेनफॉल हुआ सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, ठीक है, फिर तीसरा है फर्टिलाइजर। तो ये आपके तीन वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स क्या है, ये काफी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अब सपोज अगर हम फर्टिलाइजर हटा दें, ठीक है, भले ही रेनफॉल अच्छा हुआ तो हो सकता है राइस प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, अगर हम रेन को हटा दें, फर्टिलाइजर डाल दें और राइस का प्रोडक्शन देखें, तो रेन, पानी भी जरूरी है, ठीक है, वाटर भी जरूरी है हार्वेस्टिंग इसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सारे वेरिएबल क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें क्या है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, राइस प्रोडक्शन, रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ये तीनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इसे कहते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो हम इसमें हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा, इससे ज्यादा फैक्टर भी रह सकते हैं, वेरिएबल्स रह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, फिर आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन कब होता है, सपोज ये x है, ये y है, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, तो लीनियर जो हमारे पास कोरिलेशन होगा उसका कुछ वैल्यूज इस तरह से होगा, जब हमारा जो है कांस्टेंट, ठीक है, जो वेरिएबल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें कांस्टेंट चेंजेस हो। ठीक है, जैसे यहां से यहां 10 का गैप है, यहां से यहां भी 10 का गैप है, 30 से 40 10 का गैप है, और यहाँ 50 से 100 50 का गैप है, 100 से 50 ये भी 50 का गैप है, यहाँ भी 50 का है, यहाँ भी 50 का है, यहाँ 10 का गैप है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं 10 करके, और वाई वेरिएबल्स भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं 50 के डिफरेंस से। तो ऐसे जो डाटा हैं उन्हें कहते हैं लीनियर, उनके बीच कैसा होता है, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा लीनियर। ठीक है, लीनियर में क्या रहते हैं कि आपके पास
वेरिएबल्स ये रहते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेशन लाइन है बीच वाली, और इसके आसपास में ही ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कोरिलेशन होगा वो एक तरह से लीनियर टाइप में होगा, ठीक है। फिर दूसरा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में जब एक्स और वाई वेरिएबल्स, इनके बीच कांस्टेंट गैप नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पिछले में कहा, उसमें कांस्टेंट गैप था 10-10 का, 50-50 का, बट इसमें वो रैंडम हो सकता है 10, 50, 70, 75, 90, ठीक है, 5, 15, 20, 30, 44 एटसेट्रा। तो इसके बीच क्या है, जनरली जो डाटा रहते हैं स्टैटिस्टिकल में, जनरली वो नॉन लीनियर ही रहते हैं, लीनियर डाटा कम रहते हैं, ठीक है। तो नॉन लीनियर में क्या है कि इनके बीच जो गैप रहेगा, एक्स वाली जो वेरिएबल्स हैं, वाई वाले जो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच कांस्टेंट गैप नहीं होगा, ठीक है। तो इसे कर्वी लीनियर भी कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेशन लाइन है, ठीक है। ये आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉन। तो अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन एनालिसिस, मतलब कौन कौन से मेथड हैं। तो जनरली मेनली मैंने दो मेथड पे यहाँ पे फोकस किया है, स्कैटर डायग्राम एंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। एक दो तीन मेथड्स और भी हैं, ठीक है। डेविएशन मेथड है, ठीक है। तो मेनली बट हमारा फोकस जो हम मेन फोकस है वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम से भी हम एक तरह से जब डायग्रामेटिकली अगर हम प्रेजेंट करें डाटा को, तो उससे भी हम काफ़ी हद तक ये बता सकते हैं कि हमारा जो डाटा है, ठीक है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच कितना कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। या फिर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, तो काफ़ी हद तक जो हम डायग्रामेटिकली हम बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्कैटर डायग्राम की अगर हम बात करें, तो अगर हम जैसे बात करें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह से होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हम अगर इस तरह से बनाएं, ठीक है, ये लोअर लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ठीक है। ये अपर लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ठीक है। ये लोअर राइट हैंड साइड है, ये अपर राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं जनरली आर से। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब r इज इक्वल टू +1, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जब क्या है, हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं जो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हैं, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं। सारे वेरिएबल्स जो हैं इस एक ही लाइन में फॉल करते हैं, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो मैंने ये मार्क किए हैं, ठीक है। ये एस्टिमेशन लाइन है, तो इसी लाइन पे जो है सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और पॉजिटिव क्यों कहा, पॉजिटिव मींस जब ये लाइन है, ठीक है, वो लोअर लेफ्ट हैंड साइड से, लोअर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट होके जब ये अपर राइट हैंड साइड की तरफ जब मूव करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और परफेक्ट पॉजिटिव जब सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं एक ही लाइन पे अलाइनमेंट है उनका, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन।
तो ऐसे इंस्टांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डाटा में इस तरह के डाटा जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है? जब ठीक है, इसमें भी क्या है कि इसमें वेरिएबल्स जो है एक ही लाइन में अलाइन होंगे। इसको डिनोट करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन को, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को R इज इक्वल टू -1। उस केस में क्या होता है, जो हमारी लाइन जो स्टार्ट होती है, एस्टिमेशन लाइन, ये स्टार्ट होती है यहां से अपर लेफ्ट हैंड साइड से, अपर लेफ्ट हैंड साइड से ये स्टार्ट होती है और डिक्लाइन होते हुए ये जाती है कहाँ की तरफ? लोअर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, परफेक्टली अरेंज्ड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव में जाता है इस तरह से इंक्रीज करता हुआ लोअर लेफ्ट हैंड साइड से अपर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव परफेक्ट में कहां से जाता है? अपर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके ये डिक्लाइन होता है लोअर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। उसे कहते हैं नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आता है पॉजिटिव कोरिलेशन हाई डिग्री, ठीक है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने कहा कि वो स्टार्ट होता है लोअर लेफ्ट हैंड साइड से और जाता है अपर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो सपोज ये लाइन ऑफ एस्टिमेशन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एस्टिमेशन है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? इसके आसपास हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ एस्टिमेट, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि ये यहाँ से लोअर लेफ्ट हैंड से अपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ अपर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। और ये हाई डिग्री है। हाई डिग्री इसलिए क्योंकि जो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो ये वेरिएबल्स हैं लाइन के दोनों तरफ, ये इस एस्टिमेशन की लाइन की काफ़ी नियर बाय में है, ठीक है। एक नैरो बैंड बना रहे हैं ये, ठीक है, एक नैरो बैंड बना रहे हैं और ये सेंटर लाइन के बिल्कुल पास पास है। दैट इज वाई इसे कहते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन हाई डिग्री, ठीक है। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ हाई डिग्री, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव कोरिलेशन हाई डिग्री, नेगेटिव कोरिलेशन हमें पता है वो स्टार्ट होता है अपर लेफ्ट हैंड साइड से और जाता है नीचे लेफ्ट लोअर राइट हैंड साइड की तरफ, वो मूव करता है, डिक्लाइन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्लाइन होता है, ठीक है। अब ये हाई डिग्री का कैसे होगा? हाई डिग्री का ऐसे होगा कि इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो नियर बाय में होंगे, ठीक है। जो ये वेरिएबल्स हैं, ये क्या है? जो लाइन ऑफ एस्टिमेशन, ये सेंट्रल लाइन है, इसके बहुत ही नियर में वो एग्जिस्ट करेंगे। ये नेगेटिव इसलिए है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है और हाई डिग्री है, ठीक है। हाई डिग्री इसलिए क्योंकि इसमें जो ये वेरिएबल्स हैं ये जो है सेंट्रल लाइन के बहुत पास में है और ये एक नैरो बैंड बना रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव कोरिलेशन एंड हाई डिग्री। अब हम आगे बात करेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन लो डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अपर राइट हैंड तरफ जाएगा। तो लो डिग्री का है पॉजिटिव कोरिलेशन है और लो डिग्री है, ठीक है। तो लो डिग्री में क्या होगा कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो स्कैटर्ड होंगे इस लाइन से दूर दूर, ठीक है।
मतलब उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है, बट लो डिग्री का होगा। लो डिग्री का इसलिए क्योंकि जो इसके वेरिएबल्स हैं ये सेंटर लाइन से जो है काफ़ी दूर दूर हैं, एक ब्रॉड बैंड आप बना रहे हैं, दैट इज़ वाई इसमें क्या है, जो कोरिलेशन होगा वो कम होगा या फिर लो डिग्री का होगा, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव कोरिलेशन लो डिग्री। नेगेटिव कोरिलेशन अपर लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है और नीचे जाता है लेफ्ट लोअर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल्स यहाँ से स्टार्ट होगा और ये डिक्लाइन होता हुआ नीचे आएगा, तो इसमें भी वेरिएबल्स क्या है, दूर दूर होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से नेगेटिव कोरिलेशन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है और लो डिग्री। और कोरिलेशन कैसा है, लो डिग्री, वो इसलिए क्योंकि जो ये वेरिएबल्स हैं ये सेंटर लाइन से जो है काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें लो डिग्री का कोरिलेशन है। फिर आता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन्स जब व्हेन r इज इक्वल टू 0, वो तब होता है जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सपोज दो तरह के वेरिएबल्स हैं, उसमें जो है किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, उसमें क्या है, उसमें स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। आप एक सेंटर लाइन उसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से कुछ स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें आप कोई सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कोरिलेशन होंगे उसमें जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उसमें किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रहेगा, जिसको डिनोट करते हैं r इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से जो है कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, उसे हम डिनोट करते हैं r से, ठीक है, दैट इज समीशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ये इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये स्मॉल एक्स, जो कि स्मॉल एक्स है, वो होता है एक्स माइनस एक्स बार, इस तरह से निकलती है, स्मॉल एक्स है इसमें, और जो स्मॉल वाई है वो होता है वाई माइनस वाई बार, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, x माइनस मीन, ठीक है, जो x वेरिएबल से निकलेगा, y माइनस y के वेरिएबल से जो मीन निकलेगा, तो उस तरह से वो x और y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला से ही काफ़ी चीज़ें पता लग जाती है। तो हमें क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, हमें निकालना है समीशन एक्स वाई, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये निकालना है। समीशन एक्स स्क्वायर, ये भी हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। समीशन वाई स्क्वायर, ये भी हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है। जब ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो कोरिलेशन को डिनोट करते हैं जनरली R से, इसे कहते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये x की वैल्यूज़ हैं 48, 35, जो भी कुछ मार्क्स हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये y की वैल्यूज़ हैं, तो ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, या फिर को सिंपली हम कहें तो कोरिलेशन हमें निकालना है, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉल x की, वो कैसे निकलती है, x माइनस मीन। तो सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा।
तो समीशन एक्स इनका टोटल है 170, तो मीन कैसे निकलता है, समीशन एक्स अपॉन एन कितना है 5, तो 170 अपॉन 5 ये कितना है 34, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 34, ठीक है, x माइनस मीन हमारा कितना है 34। उसी तरह से y का हमने एवरेज लिया, टोटल कितना है, y का वैल्यू 175, इसका एवरेज हमने निकाला तो कितना है 35, तो y कैसे निकलेगा वैल्यू y माइनस वाई बार, ठीक है, तो y माइनस वाई बार हमारे पास कितना आया 35, तो यहाँ आएगा 35, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, तो x माइनस 34 दैट मीन्स 48 माइनस 34 ये कितना आता है 35 माइनस 34, ठीक है, इसका वैल्यू, देन 17 माइनस 34 इसका वैल्यू, 23 माइनस 34 इसका वैल्यू, 47 माइनस 34 इसका वैल्यू, ठीक है। तो हम करेंगे सबसे पहले 48 माइनस 34 दैट इज 14, ठीक है, और 35 में से तो ये आएगा +1, ठीक है, ये +1 आया है हमारा, ओके, एंड ये आएगा -17, ठीक है, एंड 34 ये आएगा -11, ठीक है, 47 माइनस 13, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यूज क्या क्या आई, 14 +14 +1 -17 -11 एंड +13, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है x², ये स्मॉल x की जो वैल्यू आई है हमारे पास 14 +1 से -17, इनको हमने क्या करना है स्क्वेयर करना है, तो 14 इंटू 14 दैट इज 196, ठीक है, एंड 1 इंटू 1 1 -17 289 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 11 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 13 ज़ा 169, ठीक है। तो ये हमारे पास x² की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीशन स्मॉल x, इन सभी वैल्यूज का कितना हमारे पास प्लस माइनस करके जो आता है वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे समीशन x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे करें, ठीक है, प्लस की वैल्यू है 14 +1 +13, ठीक है, 14 +1 +13 दैट इज 28, ठीक है। माइनस की वैल्यूज हैं -11 एंड -17, ठीक है, तो आएगा 28 -28, तो -28 + 28 तो ये आया 0, तो समीशन स्मॉल x हमारा कितना आया 0, ठीक है। उस तरह से समीशन x², अब इनको हम एडअप करेंगे 196 +1 +289 +121 +169 that is 776,
तो हमारे पास समीशन x 0 आया, समीशन x स्क्वायर 776। ठीक है, अब हम करते हैं y वाले वेरिएबल्स की बात। ठीक है, तो यहाँ आएगा y माइनस 35, y की वैल्यू यहाँ 45 माइनस 35। ठीक है, 20 माइनस 35, 40 माइनस 35, 25 माइनस 35, 45 माइनस 35। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 15। ओके, यहाँ पे आएगा प्लस 5, यहाँ पे आएगा माइनस 10 और यहाँ आएगा प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे समीशन स्मॉल y। ठीक है, इनको हम देखेंगे प्लस माइनस करके। तो ये प्लस का वैल्यू यहाँ पे हम इसका y स्क्वायर निकाल देते हैं पहले, y स्क्वायर। तो y की वैल्यू 10 है, माइनस 15 है, 5 है, तो इनका स्क्वायर करेंगे। 10 10 ज़ा 100, 15 15 ज़ा 225, 225 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे समीशन y स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। यहाँ पे प्लस की वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, तो ये आया प्लस 25। माइनस की वैल्यू है माइनस 10 माइनस 15, तो ये भी आया माइनस 25। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वैल्यू 0। तो समीशन y का वैल्यू भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं y स्क्वायर, इसका हम निकाल देते हैं समीशन। तो 100 प्लस 225 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज 550, 550। ठीक है, तो समीशन y स्क्वायर का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। अब लास्ट में क्या कॉलम है, स्मॉल x एंड y, इनको मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल x की वैल्यूज ये है 14 प्लस 1 17, और स्मॉल y की वैल्यू है प्लस 10 माइनस 15, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 10 140, ठीक है, प्लस 140। ओके, दूसरा है माइनस 15 इंटू 1, तो आएगा माइनस 15। तीसरा है माइनस 17 इंटू 5, तो आएगा माइनस 85। ओके, चौथा है माइनस 11 एंड 10 और माइनस 10, 110 110, ये आएगा प्लस में क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है, फिर लास्ट वन है 13 और ये है 10, 13 10 ज़ा 130। ठीक है, तो x और y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे समीशन x y। ठीक है, तो इसमें प्लस की वैल्यू क्या है, 140 है, प्लस 110 है, प्लस 130। 140 प्लस 110 प्लस 130, दैट इज 380। ठीक है, अब माइनस की वैल्यू क्या क्या है, माइनस 85 माइनस 15। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 100 माइनस 100, तो 380 माइनस 100 दैट इज 280। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, प्लस 280।
280, ठीक है, प्लस लिखना है या नहीं लिखना है, तो समीशन एक्स वाई हमारा निकल गया कितना 280, ठीक है। तब हमारा ये टेबल कंप्लीट है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज समीशन एक्स वाई कितना आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 280, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 776, ओके। समीशन वाई स्क्वायर है 550, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यही चीजें क्या है फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा क्या, समीशन एक्स वाई स्मॉल इंटू ये अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, समीशन एक्स वाई 280 अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर दैट इज 776, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई स्क्वायर दैट इज 550, ओके। तो ये फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 280 अपॉन 776 मल्टीप्लाई बाय 550 दैट इज अंडर रूट 426800, 426800। तो ये फर्दर क्या आएगा 280 अपॉन इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 653.30, इसका अंडर रूट हट गया और ये वैल्यू आया 653.30। अब 280 डिवाइड बाय 653.30 दैट इज 0.429। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली ये वैल्यू हमारा आ गया आर का वैल्यू कोरिलेशन। तो इसके बीच क्या है, ये कोरिलेशन का एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गया 0.429, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है, और 0.429। तो इस तरह से हमारा जो है कोरिलेशन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली जो चार्ट मेथड था उसमें क्या है कि जो डायग्रामेटिकली, उसमें सिर्फ हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि कोरिलेशन है या नहीं, उसमें वैल्यूज़ का कोई पता नहीं लगेगा। तो वैल्यूज़ अगर हमें चाहिए कि एग्जैक्टली कितना कोरिलेशन है, तो हमें जो है इस तरह से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने वही एग्जांपल लिया जो मैंने इससे पहले, जिसमें हमने डायरेक्ट जो उसमें डेविएशन मेथड किया था, जो एक्चुअल मीन मेथड से डेविएट करके हमने वो कैलकुलेट किया था कोरिलेशन, ठीक है। मैंने वो सेम एग्जांपल लिया है। तो एक डायरेक्ट मेथड भी है जिससे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। तो वो सेम एग्जांपल मैंने लिया है जो जिससे हमने इससे पहले भी ये कैलकुलेट किया है कोरिलेशन, ठीक है। उसमें हमने किया था डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। तो अब ये है डायरेक्ट मेथड, तो सेम है ये। तो इसमें क्या करना है, ये x की वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, ये y की वैल्यूज़ है, ये हमने समीशन ले लिया, समीशन x 170 है, समीशन y 175 है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है कोरिलेशन निकालने का वो है r इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y अपॉन अंडर रूट n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट अगेन n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमें फॉर्मूले से ही पता लग जाती है। अगर हमें फॉर्मूला जो है याद रहे तो फॉर्मूले से ही हमें काफ़ी क्लियरेंस मिल जाती है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, n हमें पता है कितना है 5, ठीक है, और समीशन एक्स वाई ये हमें नहीं पता,
ठीक है। समीशन एक्स मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, वो है 170, वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन समीशन वाई मैंने कैलकुलेट किया है, वो है 175, ठीक है। देन हमें निकालना है समीशन एक्स स्क्वायर, वो हमें नहीं पता, ठीक है। समीशन वाई स्क्वायर वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास, इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो भी हमें हम क्वेश्चन मार्क किए हैं इनकी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, वो हम पुट करेंगे यहाँ पे और हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट मेथड में एक्स की वैल्यूज़ हैं तो हमें पहले एक्स स्क्वायर निकालना, मतलब इनको स्क्वायर करना है। तो 48 इंटू 48 दैट इज 2304, 35 इंटू 35 दैट इज 1225, 1225, 17 इंटू 17 दैट इज 289, ठीक है। देन 23 इंटू 23 दैट इज 529, फिर 47 इंटू 47 दैट इज 2209, ठीक है। तो इसको हम समीशन निकालेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2304 प्लस 1225 प्लस 289 प्लस 529 प्लस 2209 दैट इज 6556। तो ये हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यूज, तो हमने इसको वाई स्क्वायर करना है, तो 45 इंटू 45 दैट इज 2025, ठीक है। ये आएगा 400, ये आएगा 1600, 25 इंटू 25 625, ठीक है। फिर 45 इंटू 45 दैट इज 2025। अब इनको सबको हमने ऐडअप करना है तो वो निकलेगा समीशन वाई स्क्वायर, तो 2025 प्लस 625 प्लस 1600 प्लस 400 प्लस 2025 दैट इज 6675। तो हमारी समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई। अब यहाँ पे क्या निकालना है, x इंटू वाई, ठीक है। x 48 है, y 45 है, 35 20 17 40 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू 45, 48 इंटू 45 दैट इज 2160, ओके। 35 इंटू 20 दैट इज 700, ओके। 17 इंटू 40 680, ओके। 23 इंटू 25 दैट इज 575, ओके। 47 इंटू 45 2115। अब इनको एडअप करना है, 2160 प्लस 700 प्लस 680 प्लस 575 प्लस 2115 दैट इज 6230। तो हमारे पास समीशन एक्स वाई भी निकल गया। तो हमारे पास मैक्सिमम सभी वैल्यूज निकल गई हैं। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू, ठीक है, n कितना है 5, ठीक है 5 समीशन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को हम लिख लेंगे, ठीक है।
समीशन एक्स वाई है 6230 6230 ओके। समीशन एक्स स्क्वायर है 6556 ओके। और समीशन वाई स्क्वायर 6675 ठीक है। तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो n है 5, समीशन एक्स वाई है 6230, 5 इंटू 6230 ठीक है, माइनस समीशन एक्स है 170 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई है 175 ठीक है, अपॉन n है 5, ये अंडर रूट आएगा 5 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 6556 ओके, माइनस समीशन एक्स है 170 तो 170 का स्क्वायर आएगा ठीक है। देन अंडर रूट ओके, n है 5 इंटू समीशन वाई स्क्वायर है 6675 माइनस समीशन वाई है 175 का स्क्वायर ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 6230 तो ये आएगा 31150 ठीक है, माइनस 170 मल्टीप्लाई बाय 175 दैट इज 29750 अपॉन 5 इंटू 6556 32780 ठीक है, माइनस 170 इंटू 170 दैट इज 28900 ओके। फिर से अंडर रूट है 5 इंटू 6675 दैट इज 33375 माइनस 175 इंटू 175 दैट इज 30625 ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर 31150 माइनस 29750 दैट इज 1400 अपॉन 32780 माइनस 28900 दैट इज 3880 ठीक है। फिर से अंडर रूट 33375 माइनस 30625 2750 ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 1400 अपॉन 3880
3880 अंडर रूट 62.29 ओके, मल्टीप्लाई बाय इसका अंडर रूट भी हम हटाएंगे 2750 52.44। ठीक है, ये अंडर रूट हटा के हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो ये आएगा 1400 अपॉन 62.29 मल्टीप्लाई बाय 52.44 3266.49 3266.49। ठीक है, तो 1400 डिवाइड बाय 3266.49 दैट इज 0.429 0.429। ठीक है जी, तो ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, कोरिलेशन का 0.429। ठीक है, तो हमने इससे देख लिया कि हमारा जो पहले वाला मेथड था उसमें मैंने सेम ही ये लिया था। ठीक है, वो था डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन से, उसमें भी सेम ही वैल्यू आपने देखा होगा, सेम ही वैल्यू आया 0.429। ठीक है, फिर हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो इसमें भी हमारा सेम ही वैल्यू आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर पूछा गया हो कि हमने इस मेथड से करना है फिर तो उसी मेथड से ही करना होगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि आपको डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन से करना है या डायरेक्टली करना है। अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो आप सिंपली किसी भी मेथड से, जो भी आपको सूट करता है, आप किसी भी मेथड से अप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।